देखो 9th वन इज खुड्डाक चतुष्पाद। अब खुड्डाक चतुष्पाद का क्या मतलब होता है? खुड्डा कहते हैं संक्षिप्त को, शॉर्टकट को। चतुष्पाद में क्या आता है हमारे पास? चतुष्पाद में आता है विषग, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। चतुष्पाद में 4 चीजें रहेंगी, विषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। खुड्डाक मतलब शॉर्टकट। शॉर्टकट में इन 4 के बारे में बताएंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10 है महाचतुष्पादी अध्याय, वहां पे डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी जी कहते हैं खुड्डाक, चतुष्पाद, महाचतुष्पाद ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, यहाँ शॉर्टकट में बताया, आगे डिटेल में बताएंगे। सेम इसी प्रकार 2 चैप्टर हमारे पास शरीर स्थान में भी आएंगे। ठीक है, उसका नाम क्या है? खुड्डिका गर्भावक्रांति, मैती गर्भावक्रांति। शॉर्टकट में गर्भावक्रांति के बारे में बताएंगे, उसके नेक्स्ट चैप्टर में मैती डिटेल में बताएंगे। देखना चिकित्सा के चतुष्पाद कौन कौन से हैं? विषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टयम। चतुष्पाद किसको बोला जाएगा? विषक को, द्रव्य को, उपस्थाता को और रोगी को। आचार्य चरक ने कैसे बोला? विषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। लिखना साथ में। आचार्य सुश्रुत जी ने कैसे बोला सीरीज में? वैद्य, रोगी, भेषज, परिचारक। आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले वैद्य, सेकंड नंबर पे रोगी, नंबर 3rd पे भेषज, 4th पे परिचारक। उपस्थाता ही बोला जाता है परिचारक को। आचार्य सुश्रुत ने परिचारक वर्ड यूज करा है, आचार्य चरक ने उपस्थाता वर्ड यूज किया है। आचार्य काश्यप ने रोगी को श्रेष्ठ बोला, वैद्य को मूल बोला है, लिख लेना। ठीक है, रोगी श्रेष्ठ, वैद्य मूल। रोगी को श्रेष्ठ बोला काश्यप ने, लेकिन वैद्य को मूल बोला। आचार्य हारित ने भेषज को श्रेष्ठ बोला, भेषज कहते हैं मेडिसिन को। आचार्य हारित ने बोला भेषज को श्रेष्ठ बोला, भेषज, भेषज मतलब मेडिसिन। उसके बाद देखना चतुष्पाद आचार्य भाव प्रकाश ने चिकित्सा के 7 चतुष्पाद बोले। सबने 4 बोले, भाव प्रकाश ने 7 बोले। कौन कौन से? 4 एक्स्ट्रा बोले। विषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। विषक मतलब डॉक्टर होना चाहिए, द्रव्य मतलब मेडिसिन होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, ऑल अंडर द्रव्य। उपस्थाता केयर टेकर होना चाहिए, रोगी पेशेंट खुद होना चाहिए, दूत होना चाहिए साथ में, वित्त पैसा अलग से बोलते हैं, पैसा होगा तो चिकित्सा कर पाएंगे। लास्ट वन तो आयु, अपने पास आयु भी बची होनी चाहिए, है ना। पेशेंट को देख के लग रहा है कि एक आधे दिन में मर जाएगा, तो उसकी क्या चिकित्सा करेंगे? इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा क्या बोला? दूत, वित्त, आयु। ठीक है, इन्होंने इसको एक्स्ट्रा बोल दिया, बाकियों ने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। अभी पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। एक और चीज लिखना, आचार्य भेल ने उपस्थाता को परिस्रावी वर्ड बोला। आचार्य भेल ने, ठीक है, उपस्थाता को परिस्रावी बोला। ये पूछा जाता है परिस्रावी वर्ड किसके लिए आया? परिस्रावी फॉर उपस्थाता, ठीक है, केयर टेकर को बोला परिस्रावी आचार्य भेल ने। चलें आगे, इतना ही लिखना सिर्फ। क्या कह रहे हैं? विषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, पाद चतुष्टयम, इन 4 को चतुष्पाद बोला जाता है। ठीक है, नीचे देखो विमर्श में प्रधान कारणम विषक। इन 4 में प्रधान कौन है? विषक है, डॉक्टर प्रधान है, ठीक है, वैद्य प्रधान है। आचार्य हारित ने भेषज को प्रधान बोला। ठीक है, ये चरक वाला बता रहे हैं चक्रवाणी की टीका का। उसके बाद देखो वेरी कॉमन क्वेश्चन, रेफरेंस कहां से आया? विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, सुख संज्ञक आरोग्यम विकार दुखमेव च। धातु में विषमता होने से विकार उत्पन्न होंगे, जब तक धातु में समता रहेगी तब तक शरीर प्रकृति अवस्था में रहेगा। सुख संज्ञक आरोग्यकम, ठीक है। सुख किसको बोलते हैं? आरोग्य को ही सुख बोला जाता है। जैसे ही, और विकार किसको बोलते हैं? दुख लग जाना, उसी को विकार बोला जाता है। श्लोक नंबर 5 देखो, चतुराणाम विष्कादीनाम शस्त्राणाम धातु विकृते प्रवृत्ति धातु सामर्थ्यता चिकित्स्यते इति विधते। वेरी इंपॉर्टेंट, चिकित्सा की परिभाषा यहाँ पे आ रही है चैप्टर नंबर 9 में। इसके बाद चिकित्सा की परिभाषा पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 16 में। याद रखना चिकित्सा की परिभाषा कहाँ कहाँ पे आई, क्या मतलब है। चतुराणाम विष्कादीनाम, जब ये चारों एक साथ हों, अर्थात विषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। शस्ता नाम धातु विकृते, किसके ऊपर काम कर रहे हैं? धातु विकृति के ऊपर। क्यों काम कर रहे हैं? धातुओं को समवस्था में लाने के लिए। प्रवृत्ति मतलब इंडल्ज हो रखे हैं, किसके लिए? धातु साम्य अर्था, किस काम के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं? धातु जो विषम हो रखी हैं उसको समवस्था में लाने के लिए। उसको क्या बोला जाते हैं? इस नोन है चिकित्सा। चिकित्सा इति अभिधीयते, उसी को चिकित्सा बोला जाएगा।
सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 60 में फिर से चिकित्सा की परिभाषा आती है, देखना नीचे रेफरेंस डिटेल में वहां देखेंगे। या भी क्रिया जायन्ते शरीर धातु सम, कोई भी ऐसी क्रियाएं करना जिसके द्वारा शरीर की धातुएं सम अवस्था में आ जाएं, उसको क्या बोला जाता है, उसको चिकित्सा बोलेंगे। ठीक है, या भी क्रिया जायन्ते शरीर धातु सम स चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विषदाम हितम। नेक्स्ट देखो, अब चारों के गुण क्या है, वैद्य द्रव्य उपस्थाता रोगी के चारों के गुण देखेंगे। इसी के साथ साथ आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं वो भी इसी के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना। वैदिक गुण क्या है, वैदिक गुण है श्रुते परे वदात्वम। श्रुति का क्या मतलब है, श्रुत मतलब ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, किस किस का, जितने भी अपनी किताबें हैं, संहिताएं हैं, टेक्स्ट है, लिटरेचर है, उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, मतलब श्रुते परे वदात्वम। नीचे देखो नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, परे वदात्वम का मतलब क्या है, परे वदात्वम विशुद्ध ज्ञानत्वम, मतलब एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, गलत नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परे वदात्वम किसको बोलते हैं, विशुद्ध ज्ञान को, विशुद्ध मतलब ट्रू नॉलेज। श्रुते परे वदात्वम बहुशो दृष्टकर्मता, बहुशो का क्या मतलब है, मल्टीपल टाइम। दृष्टकर्मता मतलब प्रैक्टिकल प्रोसीजर, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिकल प्रोसीजर देखा हो। दाक्ष एक्सपर्ट होना चाहिए, और शोचमिति साफ सुथरा होना चाहिए। किसके गुण है, वैद्य के। बहुत आसान, श्रुते परे वदात्वम बहुशो दृष्टकर्मता दाक्ष एंड शोच, वैद्य के गुण है 4। नीचे देखो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, देखो तद्यथा परे वदात शुद्धता, सेम वही है जो बोल रहे हैं, विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए, परिदृष्ट कर्मता प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, दाक्ष एक्सपर्ट होना चाहिए, शोच साफ सुथरा होना चाहिए, जित हस्तता। जित हस्त का क्या मतलब है कि सुश्रुत संहिता क्या है, एक शल्य प्रदान ग्रंथ है। जित हस्ता का क्या मतलब है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करे, ठीक है, वो सही से करना आना चाहिए। शल्य का कोई भी कर्म करो अच्छे से करना आना चाहिए। जित हस्तता उपकरण बनता, अपने पास सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, यंत्र शस्त्र होने चाहिए। सर्व इंद्रिय उपपन्न, वैद्य सारी इंद्रियों से युक्त होना चाहिए, आंखें ठीक, कान ठीक, आंख नाक हाथ सब चलने चाहिए उसके। प्रकृतिज्ञता, प्रतिपतिज्ञता। उसके बाद देखो नीचे क्या कह रही हैं, ये जो हमने अभी पढ़े, ये वैदिक गुण आचार्य ने विमान स्थान में बताए हैं। ठीक है, विमान स्थान में फिर से वैदिक गुण आए हैं, ये आचार्य चरक ने वहां पे बताए। पर्यवदात श्रुतता, परिदृष्टकर्मता, दाक्ष शुचि, जितहस्तता, उपकरणवंता, सर्व इंद्रिय उपन्ना। सुश्रुताचार्य ने क्या बताए, देखना नीचे। पहले गलत हो गया मेरे से, गलत क्या, ये विमान स्थान में बताए हैं, और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताए, सेम है, देखना। तत्व अधिगत शास्त्र अर्थो, तत्व अधिगत का क्या मतलब है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उसके सभी शास्त्रों के, क्या चीज क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे। दृष्टकर्मता सेम मीनिंग है। स्वयं कृति, स्वयं कृति का क्या मतलब है, दृष्टकर्मता मतलब प्रैक्टिकल प्रोसीजर देखे हो, स्वयं कृति का मतलब खुद भी करने आने चाहिए, ऐसा ना हो देखे देखे कभी करे नहीं है, स्वयं कृति खुद भी करने आने चाहिए। ये आता है क्वेश्चन, स्वयं कृति किसका गुण है, विषयक द्रव्य उपस्थाता रोगी। लघु हस्त, कोई भी शल्य का कार्य करना है, उसमें लघु हस्त मतलब कि एक्सपर्ट होना चाहिए, कि पता ही ना लगे पेशेंट को, पेन ही ना हो। नेक्स्ट देखो, शुचि साफ सुथरा, शूर। शूर का क्या मतलब है, सुश्रुत जी शल्य प्रदान चिकित्सक, अपने पास कोई एक्सीडेंटल केस आ जाए, ट्रोमेटिक केस बहुत सारे आते थे चारे सुश्रुत जी के पास, तो वो ऐसा ना हो कि वैद्य उसको देखकर खुद भी होश हो जाए, शूर होना चाहिए। सज्ज उपकर भेषज, एमरजेंसी ड्रग्स, सारे ड्रग्स अपने पास अवेलेबल होने चाहिए। फिर उसके बाद देखो, प्रति उत्पन्न मतिमान, मतिमान मतलब बुद्धिमान होना चाहिए। प्रति उत्पन्न का क्या मतलब है, इमरजेंसी में यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है, क्या स्टेप लेना है अभी थोड़े टाइम में, वैसे उसी की बुद्धि होनी चाहिए। इमीडिएट करेक्ट, इमीडिएटली राइट डिसीजन डिसीजन पावर होनी चाहिए, दैट इज प्रति उत्पन्न मतिमान। व्यवसायी, वैद्य को पैसा कमाना आना चाहिए। और विशारद, नेक्स्ट देखो, सत्य धर्म पर, पैसा तो कमाना आना चाहिए पर लोगों को लूटना नहीं है। ठीक है, धर्म के सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से ही से कमाना है। नेक्स्ट देखना, औषधि के गुण। बहुता, बहुता मतलब जो भी ड्रग है हमारा, ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए। योग्यत्वम, जिस डिजीज के लिए यूज कर रहे हैं उसको ठीक करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अनेक विध कल्पना,
षड विरेचन शताश्रित अध्याय में हम कल्पना पढ़ के आए थे। स्वरस कल्क शीत शीतभांड परमथ्या पुटबाग स्वरस आसव अरिष्ट अवले, जिस फॉर्म में मेडिसिन यूज कर सके पेशेंट को, उस फॉर्म में मेडिसिन हम बना सके, दैट इज अनेक विध कल्पना। संपत, संपत का मतलब क्या है? संपत मतलब जो मेडिसिन हो रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव इन सबसे युक्त होनी चाहिए। उसके बाद देखो नंबर 8 उपचारक के गुण। उपचारज्ञता दाक्ष्य अनुरागस्य भर्तरी। उपचारज्ञता का क्या मतलब है? उपचारज्ञता, ज्ञ कहते जानने वाला, उपचारज्ञ मतलब यहाँ पे जिस प्रभाव से जैसे कोई काम करना है, पेशेंट की केयर कैसे करनी है उसको केयर करनी आनी चाहिए। सेकंड दाक्ष्य, दाक्ष्य मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए करने में। थर्ड वन इज अनुराग। अनुराग किसको बोलते हैं? अनुराग बोलते हैं लगाव को, प्रेम को। ठीक है, जो भी पेशेंट का केयर टेकर हो, ठीक है, उसको पेशेंट के प्रति अनुराग होना चाहिए। अगर मुंह बना बना के पेशेंट की केयर करता है, मैं नहीं कर सकता। अनुराग मतलब पेशेंट अगर बेड रिडन है, उसका फीकल मैटर भी साफ करना पड़ेगा, डायपर चेंज भी करना पड़ेगा, तो अच्छे से प्रेम भाव से करने वाला होना चाहिए, दैट इज अनुराग भर्तरी। अनुराग। फोर्थ वन इज शौच, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर केयर टेकर ही अच्छा नहीं होगा, हाइजीन नहीं होगा प्रॉपर, पेशेंट को इन्फेक्शन का डर रहेगा, इसलिए शौच इसका गुण है। नेक्स्ट देखो रोगी। यहाँ पे पहले देखो आचार्य सुश्रुत ने क्या कह रहे हैं इसके लिए उपचारक के गुण। स्निग्ध अजुगुप्सा बलवान। स्निग्ध, स्निग्ध मतलब प्रेम भाव, अजुगुप्सा मतलब जुगुप्सा, अजुगुप्सा घृणा नहीं करने वाला। ठीक है, जो अनुराग वर्ड यूज करा आचार्य चरक ने, उसी का मतलब होता है अजुगुप्सा। आचार्य सुश्रुत जी कह रहे हैं अजुगुप्सा मतलब घृणा भावना हो। घृणा मतलब क्या है? मुंह बना बना के पेशेंट की सेवा करना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सामने से सेवा करना, पीछे से गालियां देना, ऐसा ना हो। अघृणा भाव, ठीक है, घृणा नहीं करना, डेट इज अजुगुप्सा। बलवान, जो पेशेंट का केयर टेकर बलवान होना चाहिए, है ना। अगर उसमें जान होगी खुद से तो पेशेंट की सेवा कर पाएगा, अगर खुद में ही जान प्राण ना हो तो पेशेंट की सेवा क्या करेगा। उसके बाद देखो वैद्य वाक्यकृत। वैद्य वाक्यकृत का क्या मतलब है? जो केयर टेकर होगा, वैद्य वाक्यकृत, जो डॉक्टर ने बोला हुआ है, जो वैद्य ने बोला हुआ है कि ऐसा ऐसा करना है, जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ठीक है, उनको मानने वाला, उनको करने वाला, वैद्य वाक्यकृत। कृत मतलब करना, जैसा जैसा वैद्य ने बोला है वैसा वैसा ही करेगा, मीन्स वैद्य वाक्यकृत। आगे हम अभी पढ़ेंगे, लिखना मत। रोगी, रोगी के गुणों में वैद्य वाक्यस्थ। ठीक है, तब देखते हैं वैद्य वाक्यस्थ रोगी का गुण है वैद्य वाक्य कृत। कृत मतलब करना। पेशेंट को मेडिसिन कौन देगा? केयर टेकर देगा। पेशेंट की सेवा कौन करेगा? केयर टेकर करेगा। करने वाला काम केयर टेकर का, तो वैद्य वाक्य कृत इस किसका गुण है? ये वैद्य वाक्य कृत परिचारक का। नेक्स्ट देखो रोगी का गुण क्या है? स्मृति। और रोगी की रिकॉग्नाइजेशन पावर होनी चाहिए, स्मरण शक्ति होनी चाहिए। मतलब यदि वैद्य उसको पूछ रहा है क्या हाल चाल है, क्या हो रहा था, कितने साल पहले, कब से ये व्याधि है, तो याद रहना चाहिए उसको। स्मृति, निर्देशकारित्व, वैद्य का कहना मानने वाला। अभीरू, डरना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अभीरू का मतलब है निर्भय, डरपोक बिल्कुल ना हो। विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो जल्दी ठीक होगा ना। एंड फोर्थ वन इज द ज्ञापकत्व। फिर क्या आता हमारे पास? सुश्रु जी क्या गुण बताते हैं कुछ? आयुष्यमान, और रोगी की आयु बची होनी चाहिए। आयुष्यमान मतलब ये ना हो कि एक आधे दिन में रोगी मर जाए, उसकी चिकित्सा करके क्या करेंगे, है ना। आयु शेष हो तभी तो चिकित्सा कर सकते हैं ना। आयुष्यमान हो। आचार्य भाव प्रकाश ने अलग से बता दिया चतुष्पाद में, 7 चतुष्पाद है ना आचार्य भाव प्रकाश ने। फिर देखो सत्ववान, सत्व मतलब विल पावर होनी चाहिए। फिर साध्य, साध्य रोग होना चाहिए, रोगी को जो भी व्याधि है साध्य हो, ठीक होने वाली हो। फिर देखो द्रव्यमान, द्रव्य का मतलब यहाँ से पैसे से भी है, और औषधि खरीदने जो कि पैसे भी होने चाहिए, औषधियां भी उसके पास होनी चाहिए, ये जिसको बोला जा सके ये मेडिसिन खरीदनी है, ऐसे द्रव्य चाहिए। द्रव्यमान होना चाहिए कौन? रोगी। फिर क्या कह रहे हैं? आस्तिक। आस्तिक मतलब क्या है? वैद्य ने जो बोला उसका कहना मानने वाला। ठीक है, आस्तिक होना चाहिए, वैद्य पर भरोसा होना चाहिए। वैद्य वाक्यस्थ, वैद्य ने जो बोला वो पालन करने वाला, दैट इज वैद्य वाक्यस्थ। और वैद्य वाक्यकृत, जो वैद्य ने बोला वो करना ही करना है,
किसका काम है करने का? वैद्य वाक्य विकृत काम है परिचारक का। वैद्य वाक्यस्थ वो काम किसका है? रोगी का। उसके बाद देखो वैद्य वाक्य, अब वैद्य वाक्यस्थ, यदि वैद्य ने बोला है शाम को 6 बजे मेडिसिन खानी है तो उसको याद रहेगा खानी है। वैद्य वाक्यकृत खिलानी किसने है? परिचारक खिलाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, खत्म हो गया चैप्टर ये भी। आगे देखो नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, कारणम षोडश गुणम सिद्धो पांच तुष्टयम, यदि ये 16 के 16 गुण युक्त हो, ठीक है, चतुष्पाद, तो सिद्धों का क्या मतलब है? अवश्य ही सिद्धि मिलेगी। ठीक है, जिस काम के लिए या फिर जिसके लिए हम जो भी चिकित्सा कर रहे हैं उसमें आवश्यक सिद्धि प्राप्त करेंगे। विज्ञाता शास्त्रीय योक्ता प्रधानम विषय तत्र, इन चारों में प्रधान कौन है? विषय द्रव्य उपस्थाता रोगी, इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? प्रधान कौन है? प्रधानित विषय। विषय किसको बोलते हैं? वैद्य को। विज्ञाता शास्त्रीता योक्ता, क्यों प्रधान बोला गया? क्योंकि शास्त्रीता, शास्त्रीय मतलब शासन करने वाला, मतलब इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? वैद्य देगा, देयरफॉर वैद्य प्रधान है। ठीक है, विज्ञाता ज्ञानवान है वैद्य, ठीक है, इसीलिए वैद्य को क्या बोला गया? प्रधान बोला गया। और इसी को ही वैद्य के प्राय भी बोला गया, विज्ञाता शासिता योक्ता। योक्ता मीनिंग क्या है? जिसको अच्छे से पता हो कहाँ पे कौन से रोग में किस कंडीशन में आयु के अनुसार वय प्रकृति के अनुसार कौन सी चिकित्सा करनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी औषधि कल्पना का प्रयोग करेंगे, कब सवरस का, कब कल्क, श्रित इनका कब में से किस समय किसका प्रयोग करना है, मीन्स योगो। ठीक है, सभी के बारे में अच्छे से पता हो। विज्ञाता शासिता योक्ता, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ वैद्य। और वैद्य को ही इन तीनों का अच्छे ज्ञान होता है, इसलिए वैद्य को प्रधान बोला गया। नंबर 11 12 इसको रीड कर लेना, उदाहरण दी गई है क्यों प्रधान है, ऐसे सुन लो मेरे से। जिस प्रकार पकाने के लिए हमारे पास अनाज पड़ा हुआ है, अग्नि भी है, लेकिन खाना पकाने वाला नहीं है कोई भी, तो खाना नहीं पक सकता। उसी प्रकार यदि रोगी हो, पैसे भी हो, परिचारक भी हो, वैद्य ना हो तो चिकित्सा नहीं हो सकती है। दूसरे एग्जाम्पल क्या बोलते हैं इसमें कि हमारे पास ये मिट्टी भी है, दंड भी है, चक्र भी है, लेकिन जब तक अर्धन पोट बनाने वाला कुम्हार नहीं हो तब तक घड़ा नहीं बन सकता। उसी प्रकार जब तक सभी चीजें हो, वैद्य ना हो तो चिकित्सा नहीं हो सकती। इसको जस्ट रीड कर लेना एक बार। श्लोक नंबर 17 देखो, यदृच्छा समापन आतुराय नियत आयुष्याम विषगमानी निहंती आशु शांति नियत आयुष्याम। समझना मेरी बात को, क्या कह रही हैं? यदृच्छा बोलते हैं तुक्के को। ठीक है, कई बार क्या होता है किसी वैद्य से तुक्का लग जाता है कि कोई रोगी आया था, उससे कोई बीमारी ठीक हो गई, है ना, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से, बाद में फिर कोई आ रहा है फिर तो ठीक ही नहीं हो रही। डेट इज बोलते हैं यदृच्छा, तुक्का लग जाना। तो क्या कह रही हैं? यदृच्छा समापन आतुराय नित आयुष्याम। ठीक है, कई बार क्या हुआ, कोई जो पेशेंट आ रखा था, आयु भी थी उसकी, ठीक है, चिकित्सा करी, ठीक हो गया यदृच्छा से, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्के से। क्या कंसेप्ट लगा, कैसे ठीक हुआ, ये नहीं पता लगा। ठीक है, तो ऐसे विषगमानी वैद्य, विषगमानी मतलब मान मतलब अहंकार करना, जो अपने आप को वैद्य होने का अहंकार करते हैं। ठीक है, और पेशेंट तो तुक्के से ठीक हो गया। निहंती आशु, निहंती मतलब नाश करना, आशु मतलब इमीडिएटली, इमीडिएटली नाश कर देते हैं। किसका? शांति नियत आयुष्याम, जिस पेशेंट की आयु अभी बची होती है, जिसने भी जीना होता है, यदि ऐसे वैद्य के पास चले जाओ जिसका एक बार तुक्का लग गया हो, ठीक है, और अपने आप को विषगमानी वैद्य बोलता हो, अभिमान करता हो वैद्य करने का, ठीक है, उसके पास जाने से क्या होता है? निहंती आशु शांति, जो आशु आयु हमारी बची हुई है उसका भी नाश हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है विषगमानी वैद्य का रेफरेंस कहां पर है? नेक्स्ट देखना, प्राण विसार वैद्य किसको बोलेंगे फिर हमारे को? जो प्राण को रक्षा करेगा। तस्मात शास्त्रे अर्थ विज्ञाने प्रवृत्त कर्म दर्शने, तस्मात शास्त्रे, ठीक है, कंटिन्यूसली शास्त्रों का अध्ययन करने वाला। अर्थ विज्ञाने मतलब क्या है? जो जो शास्त्र में लिखा हुआ है उन सभी का मीनिंग उसको अच्छे से पता हो। तस्मात शास्त्रे अर्थ विज्ञाने प्रवृत्त, प्रवृत्त का क्या मतलब है?
हमेशा नई नई चीजों में, रिसर्च वर्क में, है ना, नई नई किताबों को पढ़ने में इन्वॉल्व होने वाला, नए नए प्रैक्टिकल प्रोसीजर को सीखने वाला हो, दैट इज प्रवृत्त। कर्म दर्शन प्रैक्टिकल प्रोसीजर भी जिसको आते हो। विशुद्ध चतुष्टयम जो इन 4 गुणों से युक्त है उसी को प्राणविधर वैद्य बोलते हैं। शास्त्रे अर्थ विज्ञाने, फर्स्ट वन इज शास्त्रे, सेकंड इज द अर्थ विज्ञान, थर्ड इज द प्रवृत्त, फोर्थ इज कर्म दर्शने। दीज 4 आर क्या है? प्राणविधर वैद्य के गुण। उसके बाद देखो नंबर 99, राजा हो विषक्तम, मतलब कि राजा का वैद्य बनने योग्य कौन है, कि ये राजा का वैद्य बन सकता है या फिर ये राजवैद्य बन सकता है। हेतु लिंग प्रशमने रोगा नाम अपुनर्भवे। क्या मतलब इसका? हेतु मतलब जो रोगों के हेतु को जानता हो, कारण को जानता हो, निदान को जानता हो, लिंग लक्षणों का जिसको अच्छे से ज्ञान हो। प्रशमन, प्रशमन मतलब शमन, जो व्याधि होगी उसका शमन कैसे करना है उसको अच्छे से पता हो। और रोगा नाम अपुनर्भव, यदि बीमारी को ठीक कर दिया तो पेशेंट को क्या गाइडलाइंस देनी है, उसको क्या बताना है कि फ्यूचर में भी जाके ये व्याधि फिर से उत्पन्न ना हो। दैट इज रोगा नाम अपुनर्भव। पुनर्भव मतलब ओरिजिन, अपुनर्भव मतलब फिर से ओरिजिनेट ना हो ऐसी बीमारी, उसको क्या बोलते हैं? वो राजा का वैद्य बनने योग्य है। राजा हो विषक्तम, 4 गुण होने चाहिए उसमें भी। देखो ये नंबरिंग वाले क्वेश्चन है। राजा का वैद्य बनने योग्य के कितने गुण? 4 गुण। प्राणविधर वैद्य के स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, विषक चतुष्टयम 4 गुण। उसके बाद देखो नंबर 20, शस्त्र शास्त्र सलिल द्रव्य दोष प्रवृत्ति पात्र अपेक्षित प्रज्ञा चिकित्सा आत्म विशोधित। शस्त्र शास्त्र और सलिल ये तीनों क्या करते हैं? पात्र अपेक्षित है। पात्र मतलब फॉर एग्जाम्पल पानी को जिस पात्र में रखा जाए वैसी शेप ले लेता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शस्त्र। शस्त्र मतलब ये जितने भी शस्त्र हैं हमारे, ठीक है, अगर इंडियन आर्मी वाले को शस्त्र चलाना सिखा दिया जाए तो देश की रक्षा करेंगे। और यदि हाईजैकर्स के हाथ में आ जाए, टेररिज्म के हाथ में, तो देश को बिगाड़ देंगे। ठीक है, जिसके पास आ जाए वैसी शेप ले लेते हैं। सेकंड इज शास्त्र। शास्त्र अगर अच्छे पर्सन के पास शास्त्र का नॉलेज हो तो उसका अच्छा यूज करेगा, नहीं तो गलत यूज भी कर सकते हैं। थर्ड इज सलील। सलील कहते हैं पानी को, जिस भी वेसल में डालो वैसी शेप ले लेता है। शस्त्र शास्त्र सलील गुण दोष प्रवृत्ति, इनके गुण और दोष किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं? पात्र अपेक्षित, जो इनको ग्रहण करता है उन्हीं के ऊपर ही शस्त्र शास्त्र सलील के गुण और दोष डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद देखो उत्तम वैद्य के 6 गुण, विद्या वितर्क विज्ञान समृद्धि तत्परता क्रिया, ये 6 गुण वैद्य के नीचे और 6 गुण बता रहे हैं। विद्या मति कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धि आश्रय, 6 गुण है ये उत्तम वैद्य के। उसके बाद देखना 24, शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धि आत्मन। शास्त्र को क्या बोला गया? शास्त्र मतलब संहिता आदि हमारे लिटरेचर को, ठीक है, ये क्या है? ज्योति है। ज्योति को देखने के लिए क्या चाहिए? ज्योति को देखने के लिए या फिर लाइट को देखने के लिए आंखें चाहिए, नेत्र होनी चाहिए। तो इसलिए क्या कह रही हैं? शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम, शास्त्र क्या है? ज्योति के समान है। दर्शन बुद्धि आत्मा ना, हमारे दर्शन मतलब जो नेत्र है, ठीक है, इसको देखने से क्या होगा? शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होगी। शास्त्र ज्योति के समान है और बुद्धि क्या है हमारी? बुद्धि नेत्रों के समान है। नेक्स्ट देखना नंबर 25, वैद्य को सदैव अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। उसको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पढ़ लिया सब मेरे को आता है, ठीक है, हमेशा उसको नई नई रिसर्च में नई नई चीजों में इन्वॉल्व होते रहना चाहिए। 26 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीतिपेक्षणम प्रकृतिषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधा। 4 प्रकार की वैद्य वृत्तियां होती हैं और इन्हीं 4 को बोलते हैं ब्राह्मी वृत्ति। ब्राह्मी, ठीक है, वैद्य वृत्ति बोला, इन्हीं को ब्राह्मी वृत्ति बोलेंगे। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज द मैत्री, वैद्य का सभी के प्रति मित्रता भाव होना चाहिए। हम जाते हैं ना डॉक्टर के साथ, कितने प्यार से बात करते हैं कुछ कुछ, दैट इज मैत्री भाव। कारुण्यम, करुणा भाव होना चाहिए, ठीक है, मैत्री कारुण्यम। आर्तेषु, आर्तेषु कहते हैं रोगी को, रोगी के प्रति करुणा भाव होना चाहिए, रोगी के प्रति मित्रता भाव होना चाहिए, मैत्री कारुण्यम आर्तेषु। शक्य प्रीति। और फोर्थ वन इज अपेक्षणम। अपेक्षणम किसको बोलते हैं? जो मैत्री कारुण्यम आर्थिक शक्ति प्रीति अपेक्षणम, मैत्री मित्रता भाव, कारुण्यम करुणा का भाव, आर्थिक रोगी के प्रति शक्य प्रीति, कि जो साध्य रोग है ना, पेशेंट को क्लियरली बता देना चाहिए सारा
उससे कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए कि तेरी बीमारी ठीक हो सकती है, इतने समय में ठीक हो जाएगा, पता है इसलिए कभी ठीक नहीं होना। तो ऐसे वाले से किसी कभी पैसे वगैरह नहीं लूटने चाहिए, क्लियरली बता देना चाहिए। शक्य प्रीति, प्रीति भाव। फोर्थ वन इज द अपेक्षणम। अपेक्षण किसको बोलते हैं? अपेक्षा करना, मतलब कि जवाब दे देना। ठीक है, पता है ये कहीं से ठीक नहीं होगा, उसको सच बता देना चाहिए कि तुम्हारा इलाज कहीं नहीं हो सकता, कहीं भी चले जाओ, घर में इसकी सेवा करो, तो ये बताने का भाव होना चाहिए। इन चारों को बोलते हैं हम वैद्य वृत्ति, मैथुरी, कारुण्यम आर्तेषु, शक्य वृत्ति, अपेक्षणम, प्रकृतिषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधा। इन चारों को वैद्य वृत्ति बोलेंगे, इनको ही बोलते हैं ब्राह्मी वृत्ति, जो लिखा हुआ है ब्राह्मी वृत्ति भी इन्हीं को ही बोला जाता है। इति अग्निवेश कृत प्रतिसंस्कृत सूत्रस्थान निर्देश चतुष्क खुडकपाद खुडाक चतुष्पाद नाम नवमो अध्याय समाप्तम। कोई इसमें डाउट तो बताओ।